ये तो आप सब जानते होंगे कि अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और तालिबान प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया है, जिससे अब पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में है। लेकिन क्या आप जानते हो कि तालिबान का क्या मतलब है, ये कब बना और इतना खतरनाक क्यों है? तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि तालिबान वर्ड का आखिर मतलब क्या है। तालिबान एक पश्तो लैंग्वेज का वर्ड है। पश्तो लैंग्वेज में स्टूडेंट्स को तालिबान कहा जाता है। नाटो के रिसेंट एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग तालिबान में अभी करीबन 85,000 फुल टाइम फाइटर्स हैं। तालिबान को मुल्ला मोहम्मद उमर ने फाउंड किया, जो कि बेसिकली ये चाहता है कि अफगानिस्तान में हर जगह इस्लामिस्ट लॉ चले। ईयर 90s-80s में जब सोवियत ने अफगानिस्तान में आर्मी भेजी थी, तब अमेरिका ने उस जगह के लोकल्स को वेपन और आर्मी ट्रेनिंग देकर वार के लिए तैयार कर उकसाया था, जिसकी वजह से सोवियत हार मानकर वहां से चला गया। लेकिन अफगानिस्तान में कट्टरपंथी टेररिस्ट ग्रुप तालिबान का जन्म हो गया। कहा जाता है कि तालिबानियों ने पाकिस्तान के मदरसों में ट्रेनिंग ली, लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से उनका तालिबान के राइज में कोई हाथ नहीं है। 27 सितंबर 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल को कैद कर लिया और 1998 तक उन्होंने 90% अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। मुल्ला उमर उनका फाउंडर और रियल लीडर था, जिसके बारे में तालिबान ने 2015 में बताया कि वो 2 साल पहले ही मर चुका है। उसके बाद मुल्ला मंसूर, जो कि मुल्ला उमर के बाद इनका लीडर बना, उसकी भी 2016 में उस ड्रोन स्ट्राइक में मृत्यु हो गई, जिसके बाद मौलवी हबीबुल्लाह अखुंजादा ग्रुप का लीडर बना और वो अभी भी ग्रुप का लीडर है। इस तालिबान टेररिस्ट ग्रुप के लीडरशिप काउंसिल में एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 26 मेंबर्स हैं। क्या है तालिबान का मकसद? अफगानिस्तान में न्यू तालिबान ने अपनी रूट्स इतनी मजबूत कर ली है कि अब अमेरिका के बाद कई अलग अलग देशों की फौज ने इसका खात्मा करने के लिए अपनी आर्मी भेजी, लेकिन इसको खत्म नहीं किया जा सका। अ स्टेट ऑफ वॉर। दूसरे देशों की इतनी फोर्स के बावजूद तालिबान ने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि जिसके विजुअल्स 2001 में तालिबान के फुल रूल्स के टाइम देखे गए थे, वैसे ही अभी भी दिखाई दे रहे हैं। 2001 में तालिबान को यूएस फोर्सेस ने हटा दिया था, लेकिन अब 15 अगस्त को, जिस दिन इंडिया अपने देश की आजादी मना रहा था, तालिबान उस दिन अफगान की आजादी छीन रहा था। सितंबर 2012 में तालिबान लड़ाकों ने काबुल में कई हमले और नाटो के कैंप पर धावा बोला था। साल 2013 में शांति की उम्मीद तब जगी जब तालिबान ने कतर में अपने ऑफिस खोलने का फरमान सुनाया। हालांकि तब तालिबान और अमेरिकन फोर्सेस का एक दूसरे पर भरोसा काफी कमजोर था, जिसके चलते वार नहीं रुकी और अगस्त 2015 में तालिबान ने एक्सेप्ट किया था कि उनके ग्रुप के फाउंडर की डेथ हो चुकी है, जिसे वो 2 साल पहले से छुपा रहे थे। उनके हिसाब से उनके लीडर की डेथ कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से हॉस्पिटल में हुई थी, जिस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता। इस दौरान तालिबान ने साल 2001 की हार के बाद पहली बार किसी कैपिटल पर अपना रूल किया था। मुल्ला मंसूर की डेथ होने के बाद फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच शांति का पैक्ट बना और ये पैक्ट काफी सालों के बातचीत और मीटिंग्स के बाद हुआ था। इसके बाद तालिबान ने कुछ सिटीज और आर्मी कैंप्स पे अटैक किया और कुछ खास और अपर टायर के लोगों को अपना निशाना बनाया और विजुअल ऐसे हैं कि तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। उधर के प्रेसिडेंट ये बोल के देश छोड़कर भाग गए हैं कि आगे अगर यहाँ वो रहे तो देश में और ज्यादा ब्लडहीड होगी। और अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को धोखा दिया है और गलत किया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इस बात पे कुछ नहीं बोला। अफगानिस्तान के हालात इतने बुरे हैं कि वहाँ पर लोकल्स का रहना मुश्किल हो गया है और लोग एक फ्लाइट में बैठने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें लोग एरोप्लेन के टायर पर लटक कर अपनी जान बचाने के लिए देश से निकलने की कोशिश कर रहे थे और इसी वक्त उन्होंने अपनी जान से भी हाथ धो दिया। इस टाइम इंडिया ने अपने सिटीजन्स की हेल्प की है और उन्होंने एक एयरक्राफ्ट भेजा, जिससे वो अफगानिस्तान में रहने वाले 500 से भी ज्यादा इंडियंस को रेस्क्यू करके जाएंगे।